इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एकदम बेस से जानेंगे कि बेस से जब शुरुआत करेंगे हम लोग तभी हम लोग अपर बड़े बड़े सवाल निकाल पाएंगे। और ये खास करके जो नवोदय विद्यालय हैं उसके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि उसके एक पार्ट का अध्ययन है और लगभग जितने भी मतलब गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उस सभी में काम आता है। एलसीएम देखिए, एलसीएम में कितनी विधियां होती हैं। एलसीएम की लगभग दो विधियां होती हैं, एक होती है भाग विधि और दूसरी होती है आपकी गुणनखंड विधि। भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो हम लोग आम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल दे रखा है 16, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है किससे? भाग विधि से। किसे निकालना है? भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल से भाग करते जाएंगे रख के और देखेंगे ये संख्या किससे विभाजित होगी। जाहिर सी बात है, अगर भाग का नियम देखेंगे तो भाग का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए वह संख्या 2 से विभाजित होगी। देखिए लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 2 आ रहा है, यानी ये किससे कटेगा? 2 से पूरा कट जाएगा। तो हम पहले 2 से करेंगे। 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12। अब फिर इसमें देखेंगे हम ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से फिर कट जाएगी। तो अब देख रहे हैं 8 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। इसे 9 कैसे छोड़ देंगे हम लोग? 2 4 8, 9 ऐसे रह जाएगा और 2 3 6। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें 4 है, अभी भी 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 और 9 और 3 वैसे रह जाएगा। फिर 2 से 2 फिर कटेगा, 2 से 2 एकम 2 और 9 और 3। अब आप देख रहे हैं सामने 9 3 जो है, जाहिर सी बात है साफ नजर आ रहा है ये 3 के पहाड़े में जाएगा। तो इसको 3 से करेंगे और इसे हम तब तक करेंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाए। जैसे आपने देखा 2 को हमने जब तक किया जब तक हमें 1 ना मिल गया। अब 2 की कहानी खत्म हो चुकी है, तो हम अब किसा करेंगे? 3 से करेंगे। 3 3 9 और 3 एकम 3। ये आपने देखा आपका पूरा पूरा ये कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3। और बच्चे उनको भी ट्राई करने दो, सबकी बारी आनी चाहिए। कितना? तो कितना हुआ? 144। ठीक है, यानी हमने सबको आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आंसर मिला हमको? 144। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ आया? ठीक ना? एकदम आप लोग बेस से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेस से कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, हम बात करते हैं गुणनखंड विधि की। क्या होते हैं? गुणनखंड विधि की। इसे मान ली हम लेते हैं 16। क्या लेते हैं? 16। तो 16 को हम देखेंगे कितना गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे हम देखिए सामने, इसे क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। किस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें क्या प्राप्त करना है? 16। क्या करना है? 16। परंतु जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? टुकड़ों में होगा। क्या होगा? जैसे नाम ही क्या है? गुणनखंड। क्या है? खंड, यानी गुणा करते हैं तोड़ते जाइए। क्या करिए? जितना तोड़ना उसको तोड़ दीजिए। ठीक है ना, चाहे मार्क के तोड़िए चाहे लिख के तोड़िए, बस तोड़ना तो वही है। ठीक है, तो देखिए यार इधर हो जाता हूं मैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। समझ आया? आया ना? ऐसे इसको तोड़ते जाना है। जैसे मान लिया दिया हुआ है 24, तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। समझ आया? यानी किसी भी तरह से आपको छोटे छोटे गुणनखंड यानी टुकड़े कर करके आपको संख्या क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। समझ आया? समझ आया ना? तो ये था आपका एलसीएम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। समझ आया? ऐसा कोई है जिसको समझ ना आया हो? समझ आया? अब आपके सामने है एचसीएफ, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है
मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी, और ऐसे मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम महत्तम समवर्तक। ठीक है, इसकी दो विधियां होती है ज्ञात करने की। एक विधि होती है आपकी भाग विधि और दूसरी क्या होती है, गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए भाग विधि में क्या है, भाग विधि, इसका भाग कैसे देना है, इसका भाग थोड़ा अलग तरीके से है। जब हम लोग भाग निकालते हैं ना, उससे थोड़ा अलग है, उससे थोड़ा क्या है, अलग है। देखिए 12 18, 12 18 और 24 का क्या निकालना है हमको, मौसम। कौन सी विधि, भाग विधि से। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्या ध्यान देखिएगा आप लोग। ठीक है, 18 आपका अंदर जाएगा, 12 क्या जाएगा बाहर। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, अगर हम 12 कम 12 और बाद में क्या करते हैं 24, बाद में क्या होता है 24, यानी अगर हम 2 पे ले जाएंगे क्या होता है 24 हो जा रहा है, और 24 क्या अपना 28 क्या है, बड़ा है, तो हम किस पे ले जाएंगे, 1 पे ले जाएंगे। ठीक है, 12 कम 12। ठीक है, यहाँ कितना 6 बचा ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 6 बच गया, यहां तक तो लगभग सबको आता होगा, है ना, भाग करना सभी बच्चों को आता होगा, है ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, हमने जिस संख्या से भाग किया था, जिस संख्या से हमने भाग किया था, अब वो ये अंडर में आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी वो, समझ आया ना, यानी जिस संख्या से हमने भाग किया था वो संख्या क्या हो जाएगी, अब अंदर आ जाएगी। तो 6 में कितना हो गया 12। ठीक है, 6 में कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, ये जो 12 है या जो भाग हम लोग कर रहे थे, ये किस संख्या पूरा पूरा कट गया, किससे कटा, कैसे कटा ना। ठीक है ना, तो यहां से हमें एचसीएफ क्या मिला, 6 मिला। ठीक है ना, 6 मिला। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एचसीएफ 6 आया है, ये तीसरे वाले में अप्लाई करेंगे, लिखेंगे 24 और लगाएंगे 6, तो 6 4 कितना हो गया 24, यानी यहां पहली बार में पूरा क्या है, पूरा कट गया। ठीक है, तो जब पहली बार में पूरा कट गया, यहां भी किससे पूरा पूरा कट रहा है, 6 से। किसे कट रहा है, 6 से। यानी आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि 12 18 और 24 का एचसीएफ जो है वो आपका क्या है, 6। समझ आया। ये थी आपकी भाग विधि। क्या थी ये, भाग विधि। ऐसा कोई बालक है जिसको समझ ना आया हो, सबको आ गया, अब समझ नहीं आया अभी। क्या हुआ, अब हम आते हैं गुणनखंड विधि पे। किस पे आते हैं, गुणनखंड विधि पे। सवाल हम जो निकालेंगे इसी को निकाल लेंगे, विधि क्या करेंगे हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक है, 12 18 और 24 का हम निकालेंगे मौसम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखेंगे 12 का वैसे ही करेंगे गुणनखंड विधि से, जैसे हम लोग उससे किया था एलसीएम वाला। ठीक है, 2 6 12, 2 3 6 और 3 कम 3, फिर लेंगे 18 को प्यारे बच्चों, 2 9 18, 3 3 9, क्योंकि 2 के 5 3 नहीं आता है, और 3 कम 3, फिर लेंगे 24 को। ठीक है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 कम 3। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने, हमने तीनों संख्या गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख लेंगे, या ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए जो जो आपस में मिल रहा, जो आपस में मिल रहा हो, अगर जैसे मान लीजिए आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड, क्या होना चाहिए, स्पीड, जिससे क्या आपका समय बचे। हम थोड़ा कलर वाला ले ले, कलर वाला मार्कर, कलर वाला मार्कर, कलर मार्कर से थोड़ा सा अच्छा लगता है करने में, है ना। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि इसमें से सीधे से मिला सकते हैं, इसमें कौन कौन से जो आपस में एक पेयर बना रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जो आपस में मिल रहे हैं। अब ध्यान देखेंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि देखिए ये जो 2 है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है ना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यही जो 2 आपस में मिल रहा है,
अब देखेंगे यहाँ पे दूसरे 2 पे आएंगे, इसमें 2 तो है पर इसमें है क्या, नहीं है। इसमें क्या है, नहीं है। इसमें 2 है दूसरा, नहीं ना। आगे आएंगे हम लोग प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा है 3, यहाँ क्या लिखा है 3, और यहाँ क्या लिखा है 3, यानी 2 और 3 तीनों मिल रहे हैं, है ना। ठीक है, जो मतलब एक पूरा जोड़ा बना, क्या माने पूरा एक जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा जोड़ा नहीं चाहिए कि भाई इसमें तो मिल रहा है, इसमें मिल रहा पर इसमें नहीं मिल रहा। जैसे ध्यान देखिएगा, जैसे आपको सामने में थोड़ा सा सर्कल लेता हूं दूसरा कलर, ये रहा, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहां पे आएंगे आप लोग, तो देखिए यहां से एक यहाँ 2 है ना, इसमें दूसरा 2 है क्या, नहीं है ना। पर देखिए यहाँ पे एक 2 है ना, पर दूसरे वाले में नहीं है। तो जो तीनों में नहीं होगा वो हम काउंट नहीं करेंगे, हम वही काउंट करेंगे क्या होगा जो तीनों में होगा, हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अब ये जो मिल रहा है ना ये, तो इनका हम एक लेंगे पेयर, एक ही मिल रहा है ना, तो एक पेयर ले गया, इसका हो गया 2 का, और एक पेयर किसका हो गया 3 का। तो कितना गया 2 3 6, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया 6, आंसर। देखिए उत्तर सेम है कि नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है जो सदाबहार तरीका है, जिसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप भी देख लीजिए ध्यान से इधर, वो क्या करते हैं लोग, मतलब ये वाला, इसको जैसे मैंने अभी डेट बता दिया, अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 12, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 18, फिर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना हो गया 24, ठीक है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, जो तरीका देखिए, कहते हैं हाँ चलिए एक बन गया, और ये वाला भी अब क्या हो रहा है, बन गया, है ना। ये तरीका जो सदाबहार तरीका है, ठीक है ना। पर कहें मतलब प्यारे बच्चों कि अगर इतना हमने इसको लिखने में समय लगाया, इससे अच्छा क्या हम डायरेक्ट यहीं भी निकाल ले, जो मैंने बताया अभी। इससे क्या होगा, आपको समय बचेगा और आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए। अब देखिए आपके सामने अगला है, यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो लौसा अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड होगा। समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की, और किसी बात कर रहे हैं घातों के रूप में, जिसकी पावर हो क्या हो। अभी हमने बच्चों वह किया जिस संख्या की कोई पावर नहीं थी, ठीक ना। अब हम बात कर रहे हैं पावर की, ठीक है, जिसको कोई लोग डिग्री बोलते हैं। देखिए ध्यान से, पावर क्या होता है, इसे घात बोलते हैं। घात मतलब क्या होता है, पावर। जैसे मान देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये अगर 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी हो गई 5, कितनी होगी 5 हो गई। तो हम ई वाले लॉसर की बात करेंगे, इसका लॉसर कैसे निकालेंगे और मौसर कैसे निकालेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो तो लौसक अधिकतम घात वाला होगा। लौसक क्या होगा, अधिकतम घात वाला होगा। और लौसक मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। और इसका हम क्या निकालेंगे, उल्टा। क्या करेंगे हम, मतलब होता तो छोटा लघुत्तम होता है, पर इसमें क्या खोजेंगे, बड़ा वाला। क्या खोजेंगे, या देखिए इधर कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम लोग 3, ठीक है। अब पूछेगा कि मान लीजिए सबकी घात है ना, दिया हुआ है। अब आपको बताना इसका लॉसक क्या होगा। तो मैंने अभी क्या पढ़ा, मैंने कि जिसका अधिकतम घात क्या होता है, यानी अधिकतम घात वाला क्या होगा, इसका लॉसक हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सबसे अधिकतम घात किसकी है, किसकी है, 8 की है। क्या यार, चश्मा लगाना पड़ेगा तुमको मेरे जैसा। किसकी बात की हमने, अधिकतम की, यानी इसका लॉसक क्या होगा, 3 घात 8, 3 की घात, समझ, ठीक है। हम बात करते हैं जो इसका मौसक कैसे निकालेंगे, क्या मौसक। तो सब वही चीज है, पर इसमें क्या करेंगे हम, न्यूनतम घात। क्या करेंगे हम, न्यूनतम घात, यानी कम घात। क्या करेंगे, सेम देखिए, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है।
दूसरा क्या लेंगे, इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसने क्या कहा, न्यूनतम। क्या कहा उसने, इसका आंसर क्या होगा, प्यारे बच्चों 3 4 होगा। कौन बोल रहा है 5 भाई, नहीं तुम सुने नहीं, तुम सुने ध्यान से। अच्छा देखिए, शांत रहिए। देखिए अजीब बात है कि तुम पास में बैठे हो और तुम कितने नींद में मस्त हो, तो सुनाई नहीं दिया। किसी ने 3 5 ही बोला, मुझे सुनाई दिया। ये बच्चे तब है जब क्या हो, जब हमें किसी घात वाली संख्या का हमें लॉस ऑफ मोशन निकालना हो तब। समझाया बच्चों, ठीक है ना, समझाया सही था, ठीक। नोट करिए, देखिए भिन्नों का लॉसा और मौसा, भिन्नों का लॉसा और मौसा, ठीक है। भिन्नों का लॉसा और मौसा, देखिए 2 सूत्र हैं। क्या है 2 सूत्र, उसको याद रखिएगा। जब भिन्नों का लॉसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, लॉसा जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, अंश का लॉसा और हर का मौसा, अंश का लॉसा और हर का मौसा। और आप सब जानते हैं अंश और हर किसे कहते हैं, जो बच्चा नहीं जानता जान ले। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 8/2, 8 तो ऊपर क्या होगा, अंश, और नीचे क्या होगा, हर। समझ आया, ऊपर वाले क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। और अगला क्या है, भिन्नों का मौसा, भिन्नों का, इसमें क्या करेंगे, भिन्नों के मौसम में अंशों का मौसा और हरों का लौसा। ये क्या है, 2 सूत्र हैं। क्या ये 2 सूत्र हैं। देखिए इस पे लेते हैं उदाहरण एक, ठीक है, शांत रहिए। भिन्नों का लौसा, भिन्नों का लौसा, ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई। मान लेते हैं 20 और छोटा ले लो यार, 12 10 14 8 और यहाँ मान लेते हैं हम लोग 10 और 12, ठीक है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, लॉस, क्या निकालना है, लॉस। तो नियम क्या कहता है, अंशों का लॉस, अंशों का, पहले इसे अंशों का लॉस निकाल लेते हैं हम लोग इसका, ठीक है। निकालेंगे यहां पे 2 छके 12, 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6 7 और 5। बाकी आप जानते हैं सब किस पे जाएगा, एक पे जाएगा। किस पे जाएगा अब, क्योंकि सब एक एक पे चला जाएगा, ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा आप डायरेक्ट ऑप्शन क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इनको सीधा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 और 84 5 420 होगा। कितना होगा, 420 होगा। भाई ऐसे देख लो, सिंपल सी बात है, 5 4 20 हो गया, 20, ठीक है। कितना आ गया, 420, ठीक है। इसका लॉसा कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं मौसा, किसका, हरों का मौसा। दो 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें 700 नजर आ रहा है, हमको बस एक ही 2 मिल रहा है ना, ये वाला, और कुछ मिल रहा है, और कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, क्या जाएगा 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 420/2, ठीक है। अब ये कटेगा भी, क्या हुआ, ये कटेगा भी, ठीक है, क्योंकि भाई सामने साफ साफ दिख रहा है, इसे काट दीजिए फिर। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना आ गया, 210 इसका आंसर आ गया। समझ आया, ठीक है। ये क्या था, भिन्नों का लॉस, क्या था ये, भिन्नों का लॉस। समझ आया, ठीक ना। क्या करना है, पहले अंशों का लॉस निकालना है, फिर हरों का मौसा निकाल देना है, ठीक है।
अच्छा, और जब भिन्नों का लॉसा पूछा तो हम ये कर रहे हैं, और जब भिन्नों का मौसा पूछे क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मौसा ऊपर चला जाएगा, लॉसा नीचे चला जाएगा। तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है ना। उसको समझाने की जरूरत है क्या, कर लेंगे आप लोग, ठीक है।